इन्फ्लुएंजा की वबा में मेरे अब्बा और उम्मी अल्लाह को प्यार बढ़िए हो गए। उस वक्त मेरी उम्र कोई 11 साल होगी। 2 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बहन और एक भाई मुझसे भी छोटे थे। घराना अच्छा था। अब्बा मरहूम को इल्म से शौक ही नहीं इश्क था। फरमाया करते कि मैं अपने बेटे को बड़ा साहिब इल्म बनाऊंगा, लेकिन कुदरत इनके इरादों पर मुस्करा रही थी। माँ बाप का इंतकाल किया हुआ हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं पढ़ना चाहता था मगर पढ़ने की कोई सूरत न थी। रिश्तेदार और अजीज आते, मातम और अफसोस तो उन्हें क्या करना था, सिर्फ जायदाद को तकन्ने आते और जिसके जो ही चढ़ जाता ले जाता। घर साफ हो चुका तो अब सब बुजुर्गों की सलाह कहीं ठहरी कि मैं पढ़ने का ख्याल तर्क करके मेहनत मजदूरी करूं और छोटे बहन भाई के लिए रोटी मुहैया करूं। मैंने बुजुर्गों के कहने पर अमल किया और अमृतसर चला गया। अमृतसर में एक बुजुर्ग के वसीले से वर्कशॉप में मुलाजमत मिल गई। मेरा उस्ताद अनपढ़ लेकिन अपने काम में खूब माहिर था। 2-4 और शागिर्द भी थे। हमारा काम दावर से कोयला लाना और भट्टी देकाना था। नाज़ो नाम में पला हुआ बच्चा इस मशक्कत को कब तक बर्दाश्त करता। इससे मेरी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, लेकिन रोजी की फिक्र गरीबों की सेहत को कैसे कायम रहने देती है। चंद माह इसी तरह गुजर गए। एक दिन हमारे उस्ताद आए तो वो बड़े खोए खोए से थे। सीधे मुंह बात करना तो अलग रहा, किसी की बात का जवाब भी ना देते थे। चेहरे से मालूम हो रहा था कि कोई बहुत बड़ा सदमा गुजरा है। इस दिन उन्होंने काम को भी हाथ न लगाया। सारे शागिर्द हैरान थे और उस्ताद गुमसम। आखिर मैंने जुर्रत करके पूछ ही लिया कि अलिफास्तद जी, क्या बात है, आज आप इतने गमगीन क्यों हैं? उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहने लगे, जाओ बेटा, आज आराम करो। मेरी तबीयत खराब है। और उसके साथ ही बेसाख्ता ये कलिमा भी उनके मुंह से निकल गया, जब किस्मत ही खराब हो और तकदीर ही अलिफाल्ट हो तो इंसान क्या कर सकता है। मैंने इसरार किया, अब बताएं तो सही कि आपको क्या सदमा पहुंचा है। आखिर बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा क्या बता है, मेरी किस्मत फूट गई। मेरे लड़के शफी को तुम जानते ही हो, अल्लाह आमीन का एक ही बेटा है। रात उसने मां को बारी तरह मारा और घर से जेवर लेकर भाग गया। इसको मैंने बुढ़ापे का सहारा समझा था, वो मुझे यूं दगा दे गया। ये कहते हुए अलिफास्तद की दाढ़ी पर आंसू मोती बनकर चमकने लगे। जब उनका दिल हल्का हुआ तो मैंने कहा, अगर बुरा ना माने तो अर्ज करूं।